200 श्रेयस अय्यर आउट होकर भी नॉट आउट दिए गए पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन, जहां भारतीय टीम ने 278 रन पर पहला दिन समाप्त कर लिया है। लेकिन दोस्तों जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी भारतीय टीम, कुछ ऐसी दुर्घटना घटी जहां श्रेयस अय्यर आउट होने के बावजूद भी नॉट आउट दिए गए। दोस्तों दरअसल ये बात है जब श्रेयस अय्यर और चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों के बीच में 100 से ज्यादा रनों की शतकीय साझेदारी हो चुकी थी। दोनों ही बल्लेबाज अर्धशतक लगाकर मैदान पर सेट हो चुके थे और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में बेहतरीन साझेदारी चल रही थी। तभी हो गई बड़ी गड़बड़। दोस्तों इबादत हुसैन की इस गेंद पर 48वें ओवर की तीसरी गेंद श्रेयस अय्यर ने मिस कर दी। दोस्तों गेंद श्रेयस अय्यर के बगल में से चली गई, लेकिन वो गेंद साधारण गेंद नहीं थी। जब उसे रिप्ले में देखा गया तब सबके रोंगटे खड़े हो गए जब इबादत हुसैन ने इस तरीके से इशारा कर बताया। दोस्तों इस तरीके से गेंद लग गई थी बेल्स पर। जी हां दोस्तों, विकेटों पर लग भी गई थी गेंद, श्रेयस अय्यर बोल्ड भी हो गए थे, लेकिन बेल्स गिरी नहीं जमीन पर। जैसे कि आप देख सकते हैं श्रेयस अय्यर पूरी तरह से बोल्ड हो चुके थे, लेकिन बेल जमीन पर नहीं गिरी, जिस गलत अंपायर ने डिसीजन लिया कि श्रेयस अय्यर को नॉट आउट दिया जाएगा, क्योंकि क्रिकेट इतिहास में बेल जब तक नीचे नहीं गिरती तब तक बल्लेबाज को आउट नहीं दिया जाता। जिस गलत अभी भी 82 रन पर श्रेयस अय्यर नाबाद खेल रहे हैं और अपने शतक की ओर नजरें गड़ाए बैठे हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे वाकये पर आपका क्या कहना है, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों अगर आप भी श्रेयस अय्यर को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते जाएं। दोस्तों श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी का दम दिखाया भारत बनाम बांग्लादेश के पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ही। दोस्तों आइए आपको बताते हैं पहले दिन क्या रोमांच हुआ बांग्लादेश और भारतीय टीम के बीच में, और दूसरे दिन की भी पूरी हाईलाइट आपको बता देते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें भारतीय टीम की बल्लेबाजी शुरुआत में तो डगमगा गई थी, लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन पारी खेली चेतेश्वर पुजारा के साथ मिलकर 278 रन पर भारतीय टीम ने पहला दिन समाप्त किया। श्रेयस अय्यर 82 रन नाबाद चल रहे हैं तो चेतेश्वर पुजारा 90 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन अब बात कर लेते हैं दूसरे दिन की कि दूसरा दिन कौन से खिलाड़ी के नाम रहेगा और कौन सी टीम बाजी मारने वाली है दूसरे दिन के खेल में। दोस्तों आप सभी को बता दें दूसरे दिन का खेल होगा श्रेयस अय्यर के नाम, जो कि पूरी तरह से सेट हो चुके हैं मैदान पर और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों इनकी बल्लेबाजी देखने के लिए काफी ज्यादा रोमांच हो रहा है, क्योंकि श्रेयस अय्यर ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों चेतेश्वर पुजारा ने भी 90 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन वो शतक नहीं लगा पाए। लेकिन अब शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं श्रेयस अय्यर। दोस्तों इनकी तूफानी बल्लेबाजी देखकर एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि दूसरे दिन के खेल में सुबह ही श्रेयस अय्यर अपनी तूफानी बल्लेबाजी से चौके छक्के लगाकर शतक पूरा करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम ये टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर अगर आप भी श्रेयस अय्यर और चेतेश्वर पुजारा को अच्छे खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम बांग्लादेश के पहले टेस्ट मुकाबले का पहला दिन। आइए आपको बताते हैं पहले दिन की पूरी हाईलाइट भारत बनाम बांग्लादेश के टेस्ट मुकाबले की। भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता, बल्लेबाजी को चुना। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और बांग्लादेश की प्लेइंग 11 आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों इस मुकाबले में शुभमन गिल और केएल राहुल भारतीय टीम के कप्तान सलामी बल्लेबाज बनकर आए। चलिए शुरुआत के ऊपर बढ़ते हैं। दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने शुरुआत तगड़ी दिलाई, जहां दोनों के बीच में 40 रनों की साझेदारी हो रही थी। तभी शुभमन गिल बड़ी गलती कर बैठे। ताजुल इस्लाम की गेंद पर इस तरह से अपने बल्ले का ऐसे बैठे, पीछे इस तरह से फील्डर ने शानदार कैच लपक ली। इस तरह से आउट हुए शुभमन गिल और 20 रन बनाकर 40 गेंदों का सामना करते पहली विकेट गिरी भारतीय टीम की 41 रन पर। उनके ठीक बाद अगले ही ओवर की पहली ही गेंद पर राहुल इनसाइड एज से बैठे बल्ले का और गिल्लियां बिखर गई उनके बल्ले का एज लेकर और ये बोल्ड हुए। दोस्तों कप्तान केएल राहुल भी 22 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। दो बड़े विकेटें गिर चुकी थी। उसके बाद विराट कोहली का बड़ा झटका लगा। सिर्फ 1 रन पर ताजुल इस्लाम ने इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया विराट कोहली को। रिव्यू इन्होंने लिया, लेकिन रिव्यू से भी ये बच नहीं पाए। 1 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते विराट कोहली आउट हुए। दोस्तों इनके बाद बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा। आक्रमक अंदाज में शुरुआती में काफी ज्यादा चौके और छक्के लगाए ऋषभ पंत ने 46 रन पर पहुंच गए थे, लेकिन उसके ठीक बाद मेहदी हसन की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और इस तरह से बोल्ड हुए। आइए आपको रिप्ले बताते हैं। देखिए इस तरह से बोल्ड हो गए ऋषभ पंत, वो गेंद को पढ़ नहीं पाए। 46 रन बनाकर 45 गेंदों का सामना करते हुए ताबड़तोड़ पारी खेल गए ऋषभ पंत आउट हुए। फिर आए मैदान पर श्रेयस अय्यर और चेतेश्वर पुजारा उनका साथ दे रहे थे और यहां से भारतीय टीम को तीसरे सेशन में वापसी कराई इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। दोस्तों श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ पारी खेली और अपना बेहतरीन अर्धशतक लगाया, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद भी ये रुके नहीं। दोस्तों इनका बेहतरीन साथ दे रहे थे भारतीय टीम के सबसे प्रमुख बल्लेबाज इस सीरीज के चेतेश्वर पुजारा, जो कि टेस्ट स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। इन्होंने भी बेहतरीन अर्धशतक लगाया श्रेयस अय्यर के साथ। दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी हो गई, शतक से भी ज्यादा रनों की। दोस्तों इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 270 के पार पहुंचा दिया, जहां बांग्लादेश की टीम 5 विकेट निकाल पाई। दोस्तों चेतेश्वर पुजारा अपने शतक के करीब पहुंच गए। इसके ठीक बाद चेतेश्वर पुजारा ने बड़ी गलती कर दी। 90 रन पर आकर इस तरह से ताजुल इस्लाम की गेंद पर हो गए क्लीन बोल्ड चेतेश्वर पुजारा। मात्र 10 रन से चूक गए चेतेश्वर पुजारा। 90 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों इस मुकाबले के दिन का आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल भी इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट हुए। दोस्तों हसन मेहदी मेराज ने अक्षर पटेल को पहले दिन की आखिरी गेंद पर बोल कर दिया एलबीडब्ल्यू। 278 रन लगा दिया भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर। श्रेयस अय्यर फिलहाल 82 रन पर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 विकेट को भारतीय टीम ने पहले दिन समाप्त कर दिया है 278 रन पर। दोस्तों आप श्रेयस अय्यर की इस तूफानी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप भी श्रेयस अय्यर को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते जाएं। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम बांग्लादेश का पहला टेस्ट मुकाबला चित्तग्राम के मैदान पर।
भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता, बल्लेबाजी को चुना। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और बांग्लादेश की प्लेइंग 11 आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों इस मुकाबले में शुभमन गिल और केएल राहुल भारतीय टीम के कप्तान सलामी बल्लेबाज बनकर आए। चलिए शुरुआत के ऊपर बढ़ते हैं। दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने शुरुआत तगड़ी दिलाई, जहां दोनों के बीच में 40 रनों की साझेदारी हो रही थी। तभी शुभमन गिल बड़ी गलती कर बैठे। ताजुल इस्लाम की गेंद पर इस तरह से अपने बल्ले का एज दे बैठे, पीछे इस तरह से फील्डर ने शानदार कैच लपक ली। इस तरह से आउट हुए शुभमन गिल और 20 रन बनाकर 40 गेंदों का सामना करते पहली विकेट गिरी भारतीय टीम की 41 रन पर। उनके ठीक बाद अगले ही ओवर की पहली ही गेंद पर राहुल इनसाइड एज से बैठे बल्ले का और गिल्लियां बिखर गई उनके बल्ले का एज लेकर और ये बोल्ड हुए। दोस्तों कप्तान केएल राहुल भी 22 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। दो बड़े विकेटें गिर चुकी थी। उसके बाद विराट कोहली का बड़ा झटका लगा। सिर्फ 1 रन पर ताजुल इस्लाम ने इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया विराट कोहली को। रिव्यू इन्होंने लिया, लेकिन रिव्यू से भी ये बच नहीं पाए। 1 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते विराट कोहली आउट हुए। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा। आक्रामक अंदाज में शुरुआत की मैच काफी ज्यादा चौके और छक्के लगाए ऋषभ पंत ने 46 रन पर पहुंच गए थे, लेकिन उसके ठीक बाद मेहदी हसन की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और इस तरह से बोल्ड हुए। आइए आपको रिप्ले बताते हैं। देखिए इस तरह से बोल्ड हो गए ऋषभ पंत, वो गेंद को पढ़ नहीं पाए। 46 रन बनाकर 45 गेंदों का सामना करते हुए ताबड़तोड़ पारी खेल कर ऋषभ पंत आउट हुए। फिर आए मैदान पर श्रेयस अय्यर और चेतेश्वर पुजारा उनका साथ दे रहे थे और यहां से भारतीय टीम को तीसरे सेशन में वापसी कराई इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। दोस्तों श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ पारी खेली और अपना बेहतरीन अर्धशतक लगाया, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद भी ये रुके नहीं। दोस्तों इनका बेहतरीन साथ दे रहे थे भारतीय टीम के सबसे प्रमुख बल्लेबाज इस सीरीज के चेतेश्वर पुजारा, जो कि टेस्ट स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। इन्होंने भी बेहतरीन अर्धशतक लगाया श्रेयस अय्यर के साथ। दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी हो गई, शतक से भी ज्यादा रनों की। दोस्तों इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 270 के पार पहुंचा दिया, जहां बांग्लादेश की टीम 5 विकेट निकाल पाई। दोस्तों चेतेश्वर पुजारा अपने शतक के करीब पहुंच गए, तो वहीं शतक के करीब श्रेयस अय्यर भी थे। इन दोनों के बीच में काफी बड़ी पार्टनरशिप हुई। लेकिन दोस्तों आप इन दोनों की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा को अच्छे खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम बांग्लादेश के पहले टेस्ट मुकाबले का पहला दिन। दोस्तों कमाल लाजवाब राहुल ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही बल्लेबाजी को चुना चित्तौड़गढ़ के मैदान पर। दोस्तों केएल राहुल और शुभमन गिल सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन शुरुआत इस बार भारतीय टीम की खराब रही। दोस्तों शुभमन गिल इस तरह से अपने बल्ले का एज दे बैठे तैमूर हसन की गेंद पर पीछे खड़े यासिर को और इस मुकाबले में शुभमन गिल 20 रन बनाकर 54 गेंदों का सामना करते पहली विकेट गिरी शुभमन गिल की, जो इस मुकाबले में आउट हुए। उनके बाद केएल राहुल और विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी केएल राहुल इस तरह से इनसाइड एज की गेंद पर हो गए बोल्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं। जिसके चलते कप्तान केएल राहुल 22 रन बनाकर 54 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। दूसरी विकेट गिरी भारतीय टीम की। फिर चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली के बीच में एक छोटी सी साझेदारी हो ही रही थी, तभी ताजुल इस्लाम की इस गेंद को किंग कोहली पढ़ नहीं पाया और इस तरह से हो गए एलबीडब्ल्यू आउट। दोस्तों इन्होंने रिव्यू लिया, लेकिन रिव्यू में भी ये बच नहीं पाए। अल्ट्रा एज में नई एज नहीं लगा था और विकेट पर लग रही थी गेंद। 1 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते विराट कोहली आउट हुए। 203 बड़े विकेट मिले बांग्लादेश को सिर्फ 60 रन पर ही। उसके बाद ऋषभ पंत आए बल्लेबाजी करने के लिए और उनका साथ दे रहे थे चेतेश्वर पुजारा। इन दोनों के बीच में फिलहाल एक बेहतरीन साझेदारी चल रही है, वो भी 50 से ज्यादा रनों की। दोस्तों जब भारतीय टीम के 3 विकेट गिरे तो 48 रन पर ही 3 बड़े विकेट गिर गए थे भारतीय टीम के। उसके बाद से अब 85 रन हो गया है भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 25 ओवर में। दोस्तों आप ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और केएल राहुल को अच्छे खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुरू होने वाला है भारत और बांग्लादेश का पहला टेस्ट मुकाबला। दोस्तों पहला टेस्ट मुकाबला चित्तौड़गढ़ के मैदान पर खेला जाने वाला है। केएल राहुल कप्तान है बांग्लादेश की तरफ से, शाकिब अल हसन कप्तान है। दोनों ही कप्तान टॉस के लिए आएंगे मैदान पर, लेकिन उससे पहले मैदान पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी में और भारतीय टीम के मध्यक्रम में बदलाव हो सकता है, जहां श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन और चेतेश्वर पुजारा भारतीय टीम के मध्यक्रम में नजर आ सकते हैं। उसी के साथ शुभमन गिल भी भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज हैं। दोस्तों बांग्लादेश भी कई नए खिलाड़ियों को लेकर उतरने वाली है पहले टेस्ट मुकाबले के लिए। भारतीय टीम अगर टॉस जीती है तो गेंदबाजी को ही चुनेगी, क्योंकि पहले गेंदबाजी करने के लिए चित्तौड़गढ़ का मैदान अच्छा था, लेकिन पिछले मुकाबले में जिस हिसाब से ईशान किशन ने बल्लेबाजी की थी वो खतरनाक थी। केएस भारत भी मैदान पर विकेट कीपिंग करते हुए नजर आए। दोस्तों केएल राहुल कप्तान बने हैं क्योंकि इंजर्ड है रोहित शर्मा। इसी के साथ भारत और बांग्लादेश के बीच में सुबह 9 बजे से पहला टेस्ट मुकाबला शुरू होगा, जिसमें भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और अन्य खिलाड़ी भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों दोनों ही कप्तान आमने सामने आएंगे टॉस के लिए। चित्तौड़गढ़ का मैदान है, टॉस भी काफी ज्यादा मायने रखेगा। भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल और केएल राहुल सलामी बल्लेबाज नजर आ सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम मुकाबला जीत पाएगी या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल को एक अच्छे खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुरू होने वाला है भारत और बांग्लादेश के बीच में पहला टेस्ट मुकाबला। दोस्तों ये सीरीज सिर्फ 2 ही टेस्ट मुकाबलों की खेली जाने वाली है, जहां पिछली सीरीज ओडीआई सीरीज हुई थी भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें बांग्लादेश ने भारतीय टीम को 2 और 1 से 3 ओडीआई मुकाबलों की सीरीज हराकर रख दी थी और भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब बात करते हैं पहले टेस्ट मुकाबले की, जिसके कप्तान है केएल राहुल, क्योंकि रोहित शर्मा अभी भी अपनी चोट से बाहर नहीं आए हैं, जिसके चलते भारतीय टीम के पास 3 विकेट कीपर हो गए, केएस भारत, केएल राहुल और ऋषभ पंत।
जिसमें से केएल राहुल तो भारतीय टीम के कप्तान है तो ये टीम में रहेंगे ही। इनके अलावा और कौन से विकेट कीपर होंगे उसकी चर्चा प्लेइंग 11 में होगी। दोस्तों मैच से पहले केएल राहुल और ऋषभ पंत मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। दोस्तों 14 दिसंबर सुबह 9 बजे से पहला टेस्ट मुकाबला खेला जाने वाला है जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम चट्टग्राम में, जो कि आखिरी ओडीआई मुकाबला का मैदान था जहां ईशान किशन ने 200 रन लगाए थे। 14 तारीख के दिन सुबह 9 बजे से पहला टेस्ट मुकाबला शुरू होगा भारत और बांग्लादेश के बीच में। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम ये टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी या नहीं, हमें कमेंट में